अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 5 सेट्स की रिव्यू एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस, इन ईच केस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पार्ट 1 है, अ सेट इज ऑलवेज डोनेटेड बाय। सेट को हमेशा किससे जाहिर करते हैं? तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से जाहिर करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 2 है, स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेट इज आल्सो नॉन एज। सेट की स्टेटमेंट फॉर्म को कहते हैं टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। पार्ट 3 है, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट इज आल्सो नॉन एज। सेट की रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 4 है, सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट एम्प्टी वॉइड नल सेट आर। वो कौन सा सिंबल होता है जिसके जरिए हम एम्प्टी सेट को जाहिर करते हैं? तो वो होता है एम्प्टी सेट और फाइल। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 5 है, एनी सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है इसको सिंगलटन सेट कहते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 6 है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट वी यूज। किसी सेट के सबसेट को फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो इसके लिए 2 एक्सपोनेंट n, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 7 है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज नॉन एज। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट कहलाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 8 है, द कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट ए इक्वल है पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। कार्डिनल नंबर्स हमने इसमें बताने हैं, तो कार्डिनल नंबर होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 3 एलिमेंट्स है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 9 है, इफ सेट ए इक्वल है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इस्लामाबाद देन। इस्लामाबाद लेटर के वर्ड का सेट, तो इसमें देखें x बिलोंग टू ए। पार्ट बी में है m बिलोंग टू ए और c बिलोंग टू ए और f बिलोंग टू ए। x भी इस्लामाबाद में नहीं है, m है, c भी नहीं है और f भी नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है ये m बिलोंग टू ए, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 10 है, द यूनिवर्सल सेट इन द वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेप। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को किस शेप से जाहिर करते हैं? तो इसको रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन करना है हमने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और यूनिवर्सल सेट। फाइनाइट सेट जो होता है ये आपको पता ही है कि फिक्स नंबर होते हैं और काउंटेबल होता है, तो इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन पेज 75 पे मिलेगी, आपने याद कर लेनी है। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जो कि नॉट फिक्स नंबर पर मुश्तमिल होता है और ये नॉन काउंटेबल होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी आपको पेज 75 पे मिलेगी, आपने वहां से इसको याद कर लेना है। तो उसके बाद है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज 75 ही पे, तो आपने इसको वहां से याद कर लेना है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन एन अदर फॉर्म ऑफ सेट्स। तो ये जो हमें सेट्स दिए गए हैं इनको हमने एन अदर फॉर्म ऑफ सेट्स में लिखना है। तो पार्ट 1 है, सेट ए इक्वल है सेट ऑफ योर 5 फ्रेंड्स, आपके 5 फ्रेंड्स का सेट। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, इसे हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 ये हम सोल्यूशन लिख रहे हैं। पार्ट 1 जो है इसमें आपके 5 फ्रेंड्स का सेट है, तो सेट ए इक्वल है, इसमें आपने अपने 5 फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो इस तरह जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 है, सेट बी इक्वल है 0, -1, -2, -3। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 का सोल्यूशन है, सेट बी इक्वल है सेट ऑफ नेगेटिव होल नंबर्स। तो इस तरह जो पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 है, सेट ऑफ स्कूल डायरीज इन योर बैग। बैग में स्कूल की डायरी का सेट, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। पार्ट 3 का सॉल्यूशन है, सेट सी इक्वल है स्कूल
डायरी। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 3 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल है 1, 2 और 8। हमने इसके सबसेट्स लिखने हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, इसमें हमें सेट ए दिया गया है जो कि इक्वल है 1, 2 और 8 के। हमने सबसेट्स लिखने हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं सबसेट्स ऑफ ए। तो सबसे पहले आएगा खाली सेट, उसके बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, सॉरी यहाँ पे 8 है, 1, 2 और 8। अब लिखेंगे 1 और 2 इसका सेट, अब होगा 1 और 8। अब लिखेंगे 2, 8, अब आएगा 1, 2 और 8। तो यहाँ पे है 2 एक्सपोनेंट n, 2 ये 3 हमारे पास एलिमेंट है, इसकी पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, तो ये हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट। तो ये हमें वेन डायग्राम दी हुई है, इसको हमने ऑब्जर्व करना है और हर सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। तो ये हमारे पास है यू यूनिवर्सल सेट, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना ये यू के हैं, यूनिवर्सल सेट के हैं। तो उसके बाद जो ए है और बी है, सेट ए के एलिमेंट्स में 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 5 है, और सेट बी के एलिमेंट्स में ये जो 2 है ये कॉमन है, ये ए में भी है और बी में भी है। तो बी के एलिमेंट्स में 2 है, 4, 6, 9 और 8, ये हैं सेट बी के एलिमेंट्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमने ड्रॉ कर लिया है, सारे एलिमेंट्स भी लिख लिए हैं। अब हम इनमें से जो सेट यू के एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें यू यूनिवर्सल सेट ये इक्वल है, अब सेट यू के एलिमेंट्स हैं ये सारे, मतलब ये जो 2 कॉमन है ये ए में भी है, बी में भी है, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये सेट यू के हैं, यूनिवर्सल सेट के हैं। तो हम इनको लिस्ट करते हैं, 0 है इसमें, 1 भी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हैं सेट यू के एलिमेंट। अब सेट ए के एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं। सेट ए में है 1, 2, 3, 5 और 7, 1, 2, 3, 5 और 7। अब हम लिखते हैं सेट बी के एलिमेंट्स को। तो सेट बी जो है इसमें एलिमेंट्स हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 9 है, 2, 4, 6, 8 और 9। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 5 है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ यू यूनिवर्सल सेट इक्वल है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 30, 1 और 30 के दरमियान इंटीजर्स का सेट, और सेट ए इक्वल है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27 एंड बी इक्वल है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30 के तमाम फैक्टर्स का सेट, देन ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और इस इंफॉर्मेशन को जो हमें दी गई है इसको लिस्ट करना है, इलिस्ट्रेट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, इसमें जो सेट यू है यूनिवर्सल सेट, इसमें है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 30, 1 और 30 के दरमियान इंटीजर्स का सेट। तो 1 के बाद डिजिट आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो हमने 1 और 30 के दरमियान इंटीजर्स का सेट लिख दिया है, ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। अब जो सेट ए है इसमें हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27। और जो सेट बी है इसमें हमारे पास है कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30 के तमाम फैक्टर्स का सेट। तो इसका ये मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो 30 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, जैसा कि 1 ये 30 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 उसके बाद है 5, फिर 6 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 10 भी करता है और 15।
तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये 30 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इस सारी इंफॉर्मेशन को उसमें पुट करते हैं। तो ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट U। अब हम यहाँ पे सेट A और सेट B उसको ड्रॉ करते हैं जो कि ओवरलैपिंग सेट होंगे। ये है सेट A और ये है सेट B। अब हम सेट A और B में से वो एलिमेंट्स देख लेते हैं जो कि सेट A में भी हैं और B में भी हैं। तो जो 3 है ये A में भी है B में भी है, 6 जो है ये A में भी है B में भी है, और उसके बाद 15 A में भी है B में भी है। तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है 3, 6 और 15। ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये कॉमन है, मतलब ये A में भी हैं और B में भी हैं। अब जो A में एलिमेंट्स बचे हैं वो हैं 9, 12, 18, 21 और 27। ये A के एलिमेंट्स हैं और जो B में बाकी बचे हैं 1, 2, 5 और 10। 1, 2, 5 और 10। अब यूनिवर्सल सेट में हमने सेट A सेट B के एलिमेंट लिख दिए हैं, जो A और B में कॉमन थे वो भी लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट को कि वो एलिमेंट्स जो A में भी हैं B में भी हैं, यूनिवर्सल सेट में से उन एलिमेंट्स को हम निकाल देंगे। जैसा कि 3 इसमें भी है और 6 है इसमें, 9 है और 12 है इसमें और 15 है, 18 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद है 27। तो ये जो एलिमेंट्स है ना ये सेट A में है। अब ये हम यूनिवर्सल सेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हम पहले लिख चुके हैं। अब हम B वाले देख लेते हैं। तो इसमें 1 है, 1 उसमें नहीं है, उसके बाद 2 है, ये 2 है इसमें, उसके बाद 5 है, उसके बाद ये 10 है, उसके बाद है 15, वो हम लिख चुके हैं। अब जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं यूनिवर्सल सेट के उसको हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यहाँ बचा है यूनिवर्सल सेट में 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 और 29। तो ये एलिमेंट्स यू के एलिमेंट थे यूनिवर्सल सेट के। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 6 है ये सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।